और वो माफियाज जिन्होंने पूरे मुल्क के निज़ाम को दरम बरम कर रखा है और आम शहरी जो है उसकी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है और उसमें इजाफा हो रहा है। मेरा ये ख्याल है कि फिर इसमें कमी आने लगेगी आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इन दिनों भी सुप्रीम कोर्ट में भी देखा गया है कि जुडिशल रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज की गई, एहतियात। मेरा ये ख्याल है कि जुडिशल रेस्ट्रेंट की भी अपनी एक लिमिट है। अगर आप जुडिशल रेस्ट्रेंट बार बार उसको एक्सरसाइज करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट जो है जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन पर वो डैमेज हो सकता है। तो सब लोग ये कहते हैं, देखिए जी, हाइप क्रिएट होती है, कोई इश्यूज होते हैं तो सामने आता है बस अब कुछ हुआ कि हुआ, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ऐसे आते हैं, हुकूमत की जानिब से ऐसे इकदाम होते हैं, मगर हम ये देखते हैं कि उसके बाद जो है मामलात एकदम जो है वो हम देखते हैं कि ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो अब नहीं समझते कि जो हाइप क्रिएट होती है इससे लोगों के दिलों में, इदारों के लिए या जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए कोई सवालात उठने शुरू हो जाते हैं कि ये हाइप क्यों क्रिएट होती है। बिल्कुल उठेगा। वजह यह है कि आम शहरी ये देखता है कि क्या फैसले अदलिया में किए जाते हैं और फिर उनको किस तरह से हतमी शक्ल में कौम के सामने लाया जाता है। जहाँ कहीं महसूस होगा कि शायद फैसले करने में कानून के मुताबिक कहीं झोल है या कहीं कमी है या कहीं अवॉइड किया जा रहा है, तो फिर उस एतमाद को ठेस पहुँचेगी जो पाकिस्तानी कौम ने अदलिया के अंदर अपनी इस लंबी तहरीक में दिया, जाने भी कुर्बान की, वकला ने भी, मीडिया में भी, आम आदमियों ने भी। मैं ये समझता हूँ कि इस अमल को रोकने के लिए और अवामी एतमाद को ख़ास तौर पे अदलिया के ऊपर एतमाद के जो लेवल है उसको बरकरार रखने के लिए, उस सतह को मौसर बनाने के लिए, बरकरार रखने के लिए यकीनन बाज़ मुश्किल फ़ैसले अदलिया को करने होंगे। रहा मामला ये कि ये फ़ैसले इम्प्लीमेंट होते हैं या नहीं होते, ये तो अगला मरहला है। पहले फ़ैसले करने के अमल से तो आप उस प्रोसेस से निकलें। सुप्रीम कोर्ट की सतह पर आर्टिकल 190 आइन का वाज़े तौर पर तमाम इदारों को, जो हुकूमती इदारे हैं, वो फैसलों पर अमल दरामद का पाबंद बनाता है। मैं कहता हूँ कि जहाँ कहीं अमल दरामद नहीं होता, आप उन्हें कंटेम्प्ट लॉज में या दीगर कवानीन में सज़ा देकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये फैसले जब होते हैं तो फिर अल्टीमेटली इस पे अमल दरामद भी होता है। उसमें जल्दी भी हो सकती है, कुछ ताख़ीर भी हो सकती है। वो लोग जो इस वक्त हाइप क्रिएट कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं इस सारी सूरत हाल में अदलिया को, उन लोगों के लिए अगर फ़र्ज़ करें कानून और आइन के मुताबिक किसी को सज़ा होती है, अगर वो सिविल सर्वेंट है तो वो परमानेंटली जॉब से गया, कोई नौकरी नहीं कर सकता, इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर वो इलेक्टेड रेप है तो डिस्क्वालिफिकेशन की ज़द में आएंगे। क्या हमारे मुल्क के सियासतदान जिन्हें इक़्तिदार और इख्तियार और माली मुफादात से इस तरह प्यार है जिस तरह किसी को माँ से प्यार होता है, क्या वो अपने इक़्तिदार और इख्तियार और माली मुफादात के जो एक पूरा उनका एक काबवेब है उसको छोड़ने के लिए तैयार होंगे? तो लिहाजा मेरा इस पर नुक्ता नज़र ये है कि ये शोर शराबे का मकसद ये है कि करप्शन और करप्शन रिलेटेड मामलात या लाकानूनियत का जो अमल है उसको रोकने के लिए जो एक कोशिश हो रही है आइन और कानून के मुताबिक, इसको फ्रस्ट्रेट किया जाए, इसको कमज़ोर किया जाए, इसको रोका जाए। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त इंतहाई अहम है और इसमें अदलिया को भी अहम और बर वक्त फैसले करने होंगे। तो लोग ये कहते हैं, देखिए जी, फैसले डिले हो रहे हैं। एक नुकता नज़र जो आपके सामने हम रख रहे हैं कि फैसले डिले हो रहे हैं, फैसलों को लटकाया नहीं जाना चाहिए, फैसले कर देने चाहिए, उसके बाद उनकी इम्प्लीमेंट का जो है वो सवाल पैदा होता है। जब आप कोई भी मुकदमात जो बहुत अरसा जो अहम मुकदमात है वो पेंडिंग रहते हैं तो लोगों में चहमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं, मीडिया अपनी राय देना शुरू हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि फैसला जो है वो बर वक्त हो। आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप कन्फ्यूजन में रहें या किसी वजह से महसूस हो कि शायद फैसले करने में तसाहल बढ़ता जा रहा है, वो डिलिबरेट है या अदरवाइज है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली
नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो अदलिया पे आएगी। और यकीनन हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर के यहाँ तक आए हैं। मार्शल लॉ का दौर रहा हमारे यहाँ, सियासी सतह पे भी हमारी लीडरशिप जो है मोस्टली जहाँ करप्ट रही और आज भी है, इनकॉम्पिटेंट भी हैं बेशर लोग। तो अब इस सारे तनाज़र में जबकि मैं ये भी कहूँगा कि हुकूमती निज़ाम के लिए आपको इंडिपेंडेंट, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले लोगों की ज़रूरत होती है। और इस पे इब्न खल्दून ने भी कुछ लिखा कि अगर आपने हुकूमती निज़ाम को, सियासी निज़ाम को अच्छे तरीके से चलाना है तो फिर कारोबारी लोगों को इसमें से निकाल दीजिए। यही बात अफलातून ने अपनी किताब रिपब्लिक में भी कही। उनके शागिर्दों ने उससे पूछा कि बाबा जी आप आइडियल ममलकत की बात करते हैं और निज़ाम की बात करते हैं, आपका आइडियल हुक्मरान है कौन या कौन हो सकता है? उन्होंने कहा कि हमारी यूनान का हर शहरी मगर एक नहीं। तो उन्होंने पूछा वो एक कौन नहीं? कि वो बिजनेसमैन नहीं। उन्हें कहा इसकी वजह, उन्होंने कहा देखें हुक्मरान की हैसियत एक शेपर्ड की तरह होती है, वो गडरिया है, वो अपने गले को बेड़ियों से भी बचाता है, बारिश, धूप, भूख और सारी मुसीबतें अपने सर पे लेता है। और बिजनेसमैन सबसे पहले अपनी बिजनेस को बचाने की सोचता है। आज हम जिस क्राइसिस का शिकार है पाकिस्तान में, कसरे सदारत से लेकर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हाउस और उनके इर्द गिर्द फैले हुए वसी वजारतों और इमारतों का जो सिलसिला है, और उसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी समेत सब लोग अपने अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ में इस वक्त मुलव्वस हैं, मसरूफ़ हैं, और वो इक़्तिदार के ऐवानों को अपने इख्तियार में रखने के लिए सारी जद्दोजहद कर रहे हैं। हाजी कामचोर साहब का ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से हुकूमत इन मामलात को डील कर रही है वो अफसोसनाक है, और इससे किसी तौर भी मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की जो रवायात हैं उनको मजबूत नहीं किया जा सकता। फिर उनका ये भी कहना है कि बुनियादी जो खराबी है वो ये है, इब्न खल्दून को उन्होंने कोट किया है कि इब्न खल्दून का कहना था कि जो ताजर तबका है उसका हुक्मरानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह जो सुकरात है और जो दीगर जो फ़िलासफ़र हैं वो भी यही कहते हैं कि जो ताजर होते हैं अगर वो हुक्मरानी में आ जाएंगे तो वो अपने फ़ायदे और नुकसान को देखेंगे, अवाम से उनका ताल्लुक नहीं होगा। यही वजह है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी हमें एक हद तक जो है वो ताजर ही नज़र आते हैं। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। अच्छा चौधरी साहब, एक नुकता नज़र ये सामने आ रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, हमारे अदले की जानिब से किसी शख्स को कहा जाता है कि इसको लगा दें, उसको हुकूमत लगाती नहीं है। बाद लोग ये भी कहते हैं कि जी पर्सनैलिटीज़ जो है उसको अहमियत नहीं देनी चाहिए, इदारों को और स्ट्रेटजी को अहमियत देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए एक बात समझने की है कि इस तहरीक के बाद पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियाँ दी, सब सेगमेंट्स ने दी, और एक तवक्को वाबस्ता कर ली अदलिया से, और फिर ख़ास तौर पे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। मैं ये समझता हूँ कि बाद शोबों में यकीनन बेहतरी की सूरत सामने आई है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, और आम आदमी यकीनन महसूस करता है कि उसके मामलात ज़्यादा तवज्जो तलब हैं। अब आपने ये फरमाया कि रिमार्क्स के हवाले से मेरा पर्सनल नुक्ता नज़र है कि वो कोई भी जज हो, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में है, चाहे वो हाई कोर्ट्स में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, उनको कम अज़ कम रिमार्क्स कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी स्टेज ना आए। लेकिन अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट है तो उसमें सवाल जवाब में कोई चीज़ आ ही जाती है वकील और जज के दरमियान, जो रूटीन और नॉर्मल में हालात में मैं समझता हूँ ना मायूब है और ना ही उसमें कोई एतराज़ की गुंजाइश निकलती है। लेकिन मुख्तलिफ अफराद का नाम लेना मेरे नुक्ता नज़र से ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो बहुत अच्छे हैं तब भी, चाहे वो ख़राब हैं तब भी।